हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल जीके में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से मध्य प्रदेश के जीके से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डिस्कस करूंगा, जो कि आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। शुरू में मैं आपसे कुछ थ्योरी के क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, उसके बाद में मैं बहुत सारे आपके डिटेल में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी डिस्कस करूँगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं, या सबसे पहले हम इसके मैप को देखते हैं मध्य प्रदेश का। तो ये आपका बेसिकली आप देख लीजिए मध्य प्रदेश का जो मैप है वो किस तरह है। तो इसमें कुल कितने, मध्य प्रदेश में कुल 10 संभाग हैं और आपके कुल 52 जिले हैं। ये कुछ चीज़ें आपको याद रखना है। ये आपका यहाँ से बालाघाट हो गया, ये आपका महाराष्ट्र बॉर्डर, छिंदवाड़ा, बैतूल, इधर बुरहानपुर, खरगोन, ये आपके कुछ बॉर्डर वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आते हैं। सिंगरौली, सीधी, रीवा। तो आपको मैं बहुत सी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। अभी आप संभाग वाला मैप देख लीजिए। तो जैसा मैंने आपको बताया था, तो ये संभाग कितने संभाग है मैं बताया आपको, टोटल 10 संभाग है। तो चंबल संभाग है, ग्वालियर संभाग है, उज्जैन संभाग है, इंदौर संभाग है, भोपाल है, और आपका नर्मदापुरम है, जबलपुर है, और आपका शहडोल है, रीवा है और सागर है। ये कुछ संभाग जो कुल पूरे 10 संभाग आते हैं। अभी कितने राज्यों से सीमा स्पर्श करती है मध्य प्रदेश की, तो कुल 5 राज्यों से। यहाँ पे आपका क्या है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश है, इधर आपका छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे आपका महाराष्ट्र है, और यहाँ पे आपका गुजरात है, इधर आपका राजस्थान है। आगे देखते हैं, उससे पहले कुछ शॉर्ट्स में आपको कुछ बेसिक्स आपको नॉलेज दे देता हूँ, ओवरव्यू दे देता हूँ मध्य प्रदेश के बारे में। तो भारत के मध्य में स्थित मध्य प्रदेश भारतीय सभ्यता संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मध्य प्रदेश को भारत का हृदय प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि यह भारत के बीच में हृदय के समान स्थित है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की अधिक मात्रा में उत्पादन के कारण इसे सोया प्रदेश भी कहा जाता है। एग्जाम में आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि सोया प्रदेश किसको कहते हैं, तो आपको मध्य प्रदेश टिक करना है। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुई थी, एवं मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद में आया था। मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो लगभग 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 9.38% है। आगे देखते हैं, थोड़ा सा और है। तो मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो 605 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम कितनी है, तो ये 870 किलोमीटर। यानी कि उत्तर से दक्षिण बोलने से यहाँ पे आपका जो चंबल संभाग है, चंबल यहाँ से आपका नीचे बैतूल तक, इस वाला एरिया जो है ये आपका 605 किलोमीटर है। ठीक है। उसके बाद में इधर से लेकेंगे तो इधर आपका सिंगरौली पड़ता है, सबसे आपका ईस्ट में। सिंगरौली से लेकर के इधर आपका अलीराजपुर वाला एरिया है, और ये आपका कितना है, तो ये आपका 870 किलोमीटर है। आगे देखते हैं और क्या है। तो मध्य प्रदेश राज्य की सीमा 5 राज्यों को स्पर्श करती है, जैसा मैंने आपको बताया था। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एवं गुजरात। मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, तो ये 930 है। मध्य प्रदेश की साक्षरता दर 69.3 यानी कि 69.3% है, जिसमें सर्वाधिक जबलपुर का है एवं इंदौर का है। तो ये कुछ बेसिक ओवरव्यू था। अभी आगे हम इसको पहले देखेंगे, ये अभी होने के बाद में अभी हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव हम देखते हैं कि जानवर के प्रथम अवशेष किस प्रदेश में पाए गए हैं, राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या उड़ीसा में। तो किसी भी जानवर के जो सबसे पहले अवशेष हैं वो मध्य प्रदेश में पाए गए हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, और मध्य प्रदेश में कहाँ पर, तो ये मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में पाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि घाटी गांव वन्य जीव अभयारण्य किस प्रदेश में स्थित है, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। तो घाटी गांव वन्य जीव अभयारण्य ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले घाटी गांव वन्य जीव अभयारण्य जो है वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित है, और ये 511 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ पर चीतल, बंदर, नीलगाय, लकड़बग्गा आदि पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है, चंबल नदी, बनास नदी, वैनगंगा या शिप्रा। तो देखिए, इन चारों में से चंबल, वैनगंगा और शिप्रा, इन तीनों की जो उद्गम स्थल है वो मध्य प्रदेश में ही है, पर बनास नदी का जो उद्गम स्थल है वो राजस्थान में है। कहाँ पर है, वो राजस्थान में है। अभी राजस्थान में कहाँ पर है, तो देखिए, बनास नदी राजस्थान के अरावली पहाड़ों से निकलती है, और चंबल इंदौर के महो कस्बे से, जहाँ जिसे महो बोलते हैं या महू बोलते हैं, शिप्रा धार में विंध्य श्रेणी से, और वैनगंगा जो है वो सिवनी जिले में सतपुड़ा से निकलती है। अगला क्वेश्चन है
कि मलाज खंड खदान किस खनिज से संबंधित है, बॉक्साइट, तांबा, मैग्नीज या लाइमस्टोन। तो देखिए मलाज खंड जो है वो बेसिकली मलाज खंड कॉपर माइंस बोलते हैं, और कॉपर को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो कॉपर को हिंदी में हम तांबा बोलते हैं। तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अभी देखिए तो मलाज खंड खदान मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में है, जो एशिया की सबसे बड़ी तांबे की खदान है। कुमार गंधर्व पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, संगीत के क्षेत्र से, नृत्य के क्षेत्र के, नाटक के क्षेत्र से या साहित्य के क्षेत्र से। तो कुमार गंधर्व पुरस्कार जो है वो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, जो कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। अभी इनके बारे में देखते हैं। तो कुमार गंधर्व कौन थे, तो कुमार गंधर्व मध्य प्रदेश के देवास जिले से एक संगीतकार थे, जिनका निधन 1992 ईस्वी में हुआ। कुमार गंधर्व पुरस्कार उन्हीं के नाम पर दिया जाता है। हिंडोला महल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, हिंडोला महल धार में, छतरपुर में, अलीराजपुर में या झाबुआ में। तो देखिए हिंडोला महल जो है वो धार जिले में है, तो ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अभी हिंडोला महल के बारे में देखते हैं। तो हिंडोला महल को 1425 ईस्वी में होशंग शाह ने बनवाया था, और हिंडोला महल बाज बहादुर महल, होशंग शाह का महल और जहाज महल धार जिले के मांडू शहर की प्रमुख जगह है। धार जिले में मांडू शहर में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। जगह का नाम क्या है, तो मांडू है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला नर्मदा नदी के मार्ग में नहीं है, मंडला, देवास, खरगोन या विदिशा। तो देखिए जो नर्मदा नदी के मार्ग में स्थित नहीं है बोल रहा है, तो जब कभी भी आप मध्य प्रदेश का मैप को आप देखेंगे तो आपका जो नर्मदा नदी है वो बिल्कुल मध्य प्रदेश के बीचों बीच से गुजरती है, और विदिशा जो है वो आपका इधर साइड स्थित है, साउथ वेस्ट में। तो विदिशा आपका करेक्ट आंसर है। बाकी मंडला, देवास और खरगोन ये तीनों जो है वो मध्य प्रदेश के बीच के जिले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले विदिशा जो है मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य में है, जबकि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के पश्चिम पूर्व और उत्तर में बहती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जगह यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल नहीं है, खजुराहो के स्मारक, भीमबेटका के पत्थर शेल्टर, सांची के बुद्धिस्ट स्मारक या विदिशा की उदयगिरी गुफा। तो देखिए यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल नहीं है बोल रहा है, तो खजुराहो, भीमबेटका और सांची का स्मारक या बौद्ध स्तूप ये तीनों शामिल है, तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि शामिल नहीं है। तो खजुराहो का स्मारक कब शामिल हुआ था, तो 24 जनवरी 1989 को, भीमबेटका 2003 को, जबकि खजुराहो जो है 15 अक्टूबर 1982 को विश्व धरोहर घोषित किया गया था। पवित्र शहर क्या नाम है, महेश्वर, ये किस जिले में स्थित है, खंडवा में, इंदौर में, बुरहानपुर में या खरगोन में। तो देखिए पवित्र शहर जो है वो महेश्वर, वो कहाँ पर स्थित है, तो वो आपका खरगोन जिले में है, तो डी आपका करेक्ट आंसर है। 2014 में महेश्वर को 2014 में पवित्र शहर घोषित किया गया था। ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, जो कि खरगोन जिले में है। अगला क्वेश्चन है कि दूध लोटवा विवाह ये किस जनजाति में होता है, भील जनजाति में, गोंडवा जनजाति में, सहरिया जनजाति में या इनमें से कोई नहीं। तो गोंड जनजाति या जिसे हम गोंडवा जनजाति बोलते हैं उसमें जो है वो दूध लोटवा विवाह किया जाता है। अब ये दूध लोटवा विवाह क्या होता है, तो दूध लोटवा विवाह में यहाँ पे ममेरे या फुफेरे भाई से विवाह किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में है, उमरिया, शिवपुरी, होशंगाबाद या ग्वालियर। तो संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट ये मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है, तो ए आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये कितना मेगावाट की है, इसकी क्षमता जो है वो 1340 मेगावाट की है। संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट बहुत बड़ा पावर प्लांट है। मध्य प्रदेश का कौन सा वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, नौरा देवी, कान्हा किसली, संजय गांधी या माधव। तो देखिए सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य बोलने से वो है नौरा देवी वन्यजीव अभयारण्य, तो एक करेक्ट आंसर होगा। अभी नौरा देवी राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि 1197 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश का कोयला उत्पादक क्षेत्र घोषित नहीं है, सोहागपुर, जोहिल्ला, कोरार या पंढरपुर। तो देखिए इन चारों में से सोहागपुर, जोहिल्ला और कोरार ये तीनों जो है उसके साथ में आप एक सबसे प्रमुख शहर है मध्य प्रदेश का जिसका नाम है सिंगरौली, जहाँ से मैं आता हूँ। ये भी आपका मध्य प्रदेश का एक प्रमुख कोयला उत्पादक जगह है, तो ये भी याद रखिएगा आप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पंढरपुर जो है वो जगह है जहाँ पर कोयले का उत्पादन नहीं किया जाता है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से किसका जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है,
चंद्रशेखर आज़ाद, बी आर अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर, विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी कि वीपी सिंह जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर थे एक समय, ठीक है। उसके बाद है आपका अटल बिहारी वाजपेयी। तो चंद्रशेखर आज़ाद, बी आर अम्बेडकर और अटल बिहारी वाजपेयी, इन तीनों का जन्म भारत में मध्य प्रदेश में हुआ है। पर विश्वनाथ प्रताप सिंह, इनका जन्म कहाँ पर? इनका जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नामक जगह में हुआ है। तो देखिए चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कब हुआ? तो 23 जुलाई 1906 ईस्वी को भावरा गांव में हुआ, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में है। अंबेडकर जी का जन्म जो है वो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महो में हुआ, जो वर्तमान मध्य प्रदेश में है। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ। और आपका विश्वनाथ प्रताप सिंह का जन्म 25 जून 1931 ईस्वी को वर्तमान उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मध्य प्रदेश में कितनी लोकसभा सीट है? 20, 25, 29 या 27? तो देखिए मध्य प्रदेश में कुल 29 लोकसभा की सीटें आती हैं, तो आपका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? दूसरा, तीसरा, पांचवा या सातवां? तो जनसंख्या की दृष्टि से ये मध्य प्रदेश का भारत में पांचवा स्थान आता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान आता है? नीचे कमेंट करके बताइए। तो देखिए कौन कौन से प्रमुख राज्य हैं। तो ये है आपका उत्तर प्रदेश, जिसकी जनसंख्या कितनी है? तो लगभग 19 करोड़ 95 लाख। महाराष्ट्र की 11 करोड़ 23 लाख। बिहार की 10 करोड़ 38 लाख। पश्चिम बंगाल की 9 करोड़ 13 लाख। और मध्य प्रदेश की 7 करोड़ 25 लाख आबादी है। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और मध्य प्रदेश आपका पांचवा स्थान पे आता है। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? रविशंकर शुक्ला, गोविंद नारायण सिंह, गोविंद वल्लभ पंत या कैलाश चंद्र जोशी? तो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री ये रविशंकर शुक्ल थे, पंडित रविशंकर शुक्ल। खजुराहो के मंदिर किस वंश से संबंधित है? चंदेल वंश, राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश या मुगल वंश? तो खजुराहो के जो मंदिर है उसका निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। कब करवाया था? तो ये सन 1000 ईस्वी में करवाया गया था। 1000 ईस्वी में, एग्जैक्ट डेट बोले तो। खजुराहो के मंदिर जो है वो हिंदू और जैन धर्म के मंदिर हैं और इनका निर्माण 950 से 1050 ईस्वी के मध्य में चंदेल राजाओं ने करवाया था। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 925, 928, 931 या 955? तो मध्य प्रदेश का जो लिंगानुपात है वो सेक्स रेशियो 931 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मड़ीखेड़ा बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी, बेतवा नदी, सिंध नदी या चंबल नदी? तो मड़ीखेड़ा बांध ये मध्य प्रदेश में सिंध नदी पर स्थित है, तो सी आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये 60 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट है। आदमगढ़ की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? झाबुआ, ग्वालियर, सतना या होशंगाबाद? तो आदमगढ़ की पहाड़ियाँ ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है, तो डी आपका करेक्ट आंसर है। आदमगढ़ की पहाड़ियाँ कहाँ पर? होशंगाबाद जिले में, होशंगाबाद शहर से 2 किलोमीटर दूर है। यहाँ कई ऐतिहासिक गुफाएं, पत्थर के शिलालेख आदि स्थित है। भेड़ाघाट नामक पर्यटक स्थल किस जिले में स्थित है? सतना, झाबुआ, छिंदवाड़ा या जबलपुर? तो भेड़ाघाट जो एक पर्यटक स्थल है जो कि जबलपुर में स्थित है, तो डी करेक्ट आंसर होगा। ये भेड़ाघाट जो है जबलपुर से कितना दूर है? तो जबलपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर देखने लायक जो जगह है उसका नाम है धुआंधार जलप्रपात, संगमरमर पत्थर और 64 योगिनी मंदिर। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 64 योगिनी मंदिर जो है वो मध्य प्रदेश में किस जिले में है? तो आपको याद रखना है ये मध्य प्रदेश में जबलपुर में है। और कभी कभी ये राज्य से भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन से राज्य में है 64 योगिनी मंदिर, तो वो आपको मध्य प्रदेश टिक करना है। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किसने पार्लियामेंट्री अवार्ड नहीं जीता है? शिवराज सिंह चौहान, अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज या अर्जुन सिंह? तो देखिए इन चारों में से शिवराज सिंह चौहान ने कभी भी पार्लियामेंट्री अवार्ड नहीं जीता है। देखिए शिवराज सिंह चौहान ने पार्लियामेंट्री अवार्ड नहीं जीता, पर अटल बिहारी वाजपेयी ने 1994 में, अर्जुन सिंह ने 2000 में, सुषमा स्वराज ने 2004 में ये पुरस्कार जीता है। मध्य प्रदेश वित्त आयोग का पहला कार्यकाल क्या था? 1994 से 1999, 1995 से 2000, 1996 से 2001 या 1997 से 2002? तो देखिए ये था आपका 1996 से 2001, या आप इसको 1996 से 2000 अगर एग्जाम में देगा तो भी आप टिक कर सकते हैं। तो उसका जो एग्जैक्ट कार्यकाल था वो आपका 1 अप्रैल 1996 से 31 मार्च 2000 तक का था। कालिदास समारोह कहाँ पर मनाया जाता है? भोपाल में, ग्वालियर में, उज्जैन में या इंदौर में? तो
तो कालिदास समारोह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा हर साल उज्जैन में मनाया जाता है। तो सी करेक्ट आंसर होगा। ये इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1998 ईस्वी में कालिदास की जयंती मनाने के स्वरूप हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की कौन सी नदी भारत की सबसे कम प्रदूषित नदी है? चंबल नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी या माही नदी? तो भारत की सबसे कम प्रदूषित नदी जिसको बोला जाता है वो है आपका चंबल नदी। ए आपका करेक्ट आंसर होगा। चंबल नदी को भारत की सबसे कम प्रदूषित नदी बोलते हैं। मध्य प्रदेश के मोहम्मद समीर दाद ये किस खेल के खिलाड़ी थे? हॉकी के, क्रिकेट के, वॉलीबॉल के या हैंडबॉल के? तो मोहम्मद समीर दाद जो है वो हॉकी के प्रमुख खिलाड़ी थे। तो ए करेक्ट आंसर होगा। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? नर्मदा, शिप्रा, चंबल या माही? तो मध्य प्रदेश के साथ साथ गुजरात की भी जीवन रेखा ये किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं नर्मदा नदी को। तो ए करेक्ट आंसर होगा। ध्रुपाद केंद्र मध्य प्रदेश के किस स्थान पर है? जबलपुर, भोपाल, इंदौर या ग्वालियर? तो ध्रुपाद केंद्र ये भोपाल में स्थित है, जहां पर संगीत की क्लास दी जाती है। यह संगीत सिखाने का काम किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बीना ऑयल रिफाइनरी की स्थापना कब हुई थी? 2010 में, 2011 में, 2012 में या 2013 में? तो बीना ऑयल रिफाइनरी इसकी स्थापना 2011 ईस्वी में हुई थी या 2011 में हुई थी। मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले स्पीकर कौन थे? पहले क्वेश्चन आता है पहले चीफ मिनिस्टर, तो पंडित रविशंकर शुक्ल। काफ़ी सिंपल है। तो पहले स्पीकर जब पूछे तो कौन है? पंडित कुंजीलाल दुबे, डॉक्टर सीताशरण शर्मा, ईश्वरदास रोहिणी, काशी प्रसाद पांडे? तो पहले स्पीकर जो थे वो पंडित कुंजीलाल दुबे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं और इनका कार्यकाल क्या था? तो दुबे मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले स्पीकर थे। उन्होंने 1 नवंबर 1956 से 7 मार्च 1967 तक कार्यभार संभाला था। 1967 में वो प्रदेश के वित्त मंत्री बने थे। ग्वालियर का किला किसने बनवाया? राजा सूर्यसेन, माधवराव जीवाजीराव सिंधिया, महाराजा जीवाजीराव सिंधिया, विजय राजे सिंधिया? तो देखिए ग्वालियर का जो किला है वो राजा सूर्यसेन ने बनवाया था। कब बनवाया था? तो 727 ईस्वी में। हिंगलागढ़ किला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? हिंगलागढ़ किला बुरहानपुर, मंदसौर, टीकमगढ़ या छतरपुर? तो देखिए हिंगलागढ़ का जो किला है वो मंदसौर जिले में स्थित है। तो बी करेक्ट आंसर होगा। और इसे भानापुर तहसील के नवल गांव के पास है। इसका नाम हिंगलाज माता के नाम पर पड़ा है, जो क्षत्रियों की कुल देवी हैं। अगला क्वेश्चन है कि चौकरिया फाग मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का संगीत है? नीमर, बघेलखंड, बुंदेलखंड या मालवा? तो चौकरिया फाग जो है वो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड का संगीत है। तो सी आपका करेक्ट आंसर होगा। बाघों की संख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो देखिए बाघों की संख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का भारत में तीसरा स्थान आता है। पहला स्थान किसका आता है? तो पहला स्थान आता है आपका कर्नाटक का और दूसरा स्थान आता है आपका उत्तराखंड का। किसका? पहला कर्नाटक, दूसरा आपका उत्तराखंड और तीसरा आता है आपका मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिंगरौली जिला जो है वो अस्तित्व में कब आया? 24 अप्रैल 2007, 24 मई 2008, 17 अक्टूबर 2011, 12 जून 2009? तो सिंगरौली जिला जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे नवीनतम जिला है, जो 24 मई 2008 को अस्तित्व में आया। अगला क्वेश्चन है, देखिए सिंगरौली जिले को किसको मिला के बनाया गया था? तो इसे सीधी से अलग करके सिंगरौली को चितरंगी और देवसर तहसील को मिलाकर बनाया गया। राखी की चुनौती की रचयिता कौन थी? सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, फिराक गोरखपुरी या इनमें से कोई नहीं? तो राखी की चुनौती ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचयिता है। तो ए करेक्ट आंसर हो गया। मध्य प्रदेश में आईआईटी यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और आईआईएम यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ये किस शहर में स्थित है? ग्वालियर में, भोपाल में, इंदौर में या जबलपुर में? तो ये दोनों ही इंदौर में स्थित है। तो सी करेक्ट आंसर होगा। लाला हरदौल की कहानी किस क्षेत्र से संबंधित है? खजुराहो, ओरछा, माहेश्वर या उज्जैन? तो लाला हरदौल की कहानी वो ओरछा से संबंधित है। तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। लाला हरदौल की कहानी कहाँ से? मध्य प्रदेश के ओरछा जिले से है और ओरछा मध्य प्रदेश में मंदिरों के लिए प्रसिद्ध स्थान या मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ओरछा काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा पावर वाला प्रोजेक्ट कौन सा है? इंदिरा सागर, बाण सागर, जवाहर सागर या गांधी सागर? तो मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा पावर वाला प्रोजेक्ट वो बाण सागर है। तो बी करेक्ट आंसर होगा।
अभी देखिए बाणसागर परियोजना जो है वो मध्य प्रदेश के सोन नदी पर शहडोल जिले में है। इसे पहले डिम्बा परियोजना कहा जाता था। इस परियोजना के लिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार ने साझा हस्ताक्षर किए। इसमें मध्य प्रदेश का जो शेयर है वो 2% यानी कि 50%, और उत्तर प्रदेश और बिहार का जो है वो 25% आया है। और इन लोगों ने खर्चे भी कुछ इस तरह से किए हैं, 50%, 25%, और उनको जो पावर भी है उसी हिसाब से मिलता है। सबलगढ़ का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में है? मुरैना में, ग्वालियर में, इंदौर में या भोपाल में? तो सबलगढ़ का किला जो है वो मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में है। तो ए आपका करेक्ट आंसर होगा। मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा पावर वाला प्रोजेक्ट कौन सा है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, बाणसागर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? बाणसागर, इंदिरा सागर, गांधी सागर या रानी अवंतीबाई सागर? तो ये चारों का डेट देख लेते हैं, आपको पता चल जाएगा कौन सबसे पुराना है। गांधी सागर 1960 ईस्वी, बाणसागर 1991, इंदिरा सागर 2005 या रानी अवंतीबाई सागर 1988। तो सबसे पुराना कौन सा हुआ? तो गांधी सागर, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका वो करेक्ट आंसर होगा। ऑल इंडिया रेडियो सेवा मध्य प्रदेश के किस नगर में शुरुआत हुई? ग्वालियर में, भोपाल में, इंदौर में या उज्जैन में? तो ऑल इंडिया रेडियो की जो सेवा है वो मध्य प्रदेश में सबसे पहले इंदौर में शुरू हुई। तो सी करेक्ट आंसर होगा। अभी अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में ऑल इंडिया रेडियो के कितने स्टेशन हैं? 1, 3, 5 या 6? तो मध्य प्रदेश में ऑल इंडिया रेडियो के कुल 5 स्टेशन हैं। तो सी आपका करेक्ट आंसर होगा। 5 स्टेशन कौन कौन से हैं? तो वो है आपका भोपाल, इंदौर, छतरपुर, ग्वालियर और छिंदवाड़ा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या मध्य प्रदेश का मंडल नहीं है? उज्जैन, इंदौर, जबलपुर या छिंदवाड़ा? तो इन चारों में जो है वो मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जो है वो मंडल नहीं है। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला माना जाता है, ठीक है, याद रखना है आपको, और ये जबलपुर मंडल के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे लंबा प्रादेशिक राजमार्ग यानी कि स्टेट हाईवे, जिस तरह से नेशनल हाईवे होता है उसी तरह से स्टेट हाईवे भी होता है। स्टेट हाईवे सबसे लंबा प्रादेशिक राजमार्ग यानी कि स्टेट हाईवे कौन सा है? SH17, SH18, SH19 या SH20? तो सबसे लंबा प्रादेशिक राजमार्ग SH19 है। तो सी करेक्ट आंसर होगा। SH19 की जो लंबाई है कितनी है? तो वो 743 किलोमीटर लंबा है, जो उत्तर प्रदेश के जैतपुर से मध्य प्रदेश होते हुए महाराष्ट्र के नागपुर तक है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला मैग्नीज अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर या मंडला? तो मैग्नीज अयस्क के लिए जो प्रसिद्ध है वो है बालाघाट। तो ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विश्वामित्र पुरस्कार मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल में अच्छे प्रदर्शन के लिए, खेल में अच्छे प्रशिक्षण के लिए, सामाजिक कार्य के लिए या साहित्य के लिए? तो विश्वामित्र पुरस्कार ये मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये खेल में अच्छे प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है। विश्वामित्र पुरस्कार ये कोचों को दिया जाता है। तो बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रभात जोशी अवार्ड मध्य प्रदेश के किस खेल में दिया जाता है? मलखंभ, मुक्केबाजी, क्रिकेट या हॉकी? तो प्रभात जोशी अवार्ड ये मध्य प्रदेश में मलखंभ खेल में दिया जाता है। तो ए करेक्ट आंसर होगा। तो हमारा 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, चैनल को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।